गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। देखिए आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का चैप्टर 2 क्यों क्यों लड़की पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक भील जाति की लड़की मोइना हमेशा प्रश्न पूछने की जिज्ञासु रखती है, पर क्यों छोटी सी लड़की थी वह करीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियाँ पकड़ घसीट कर लाई। लेखिका कह रही है कि एक सबरी जाति की छोटी लड़की, उसका नाम क्या था, मोइना, तो वह एक सांप का पीछा कर रही थी और लेखिका उसकी चोटी पकड़कर खींचकर लाई और उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों, उसने पूछा। वो कोई दामन वामन नहीं है, नाग है नाग। उसने कहा कि वो दामन वामन नहीं है, वह एक सांप है। तो नाग को क्यों न पकड़ूं, क्यों, अरे काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं, पर क्यों। मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। उसकी माँ खीरी क्या बुन रही थी, एक टोकरी। मैंने कहा, क्यों क्यों नहीं, थकी नहीं हो। मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियाँ कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। लेखिका ने मोइना से पूछा कि आप अभी थकी नहीं हो। तो उसने क्या कहा कि अभी तो गांव के किसी बाबू की वह बकरियां चराती थी, तो उसके लिए कहा कि बकरियां कौन लाएगा, लकड़ी लाना है, पानी लाना है और चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना है, ये सब कौन करेगा। खीरी ने कहा, बाबूजी ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना न भूलना। खीरी मोइना की माँ थी। उसने कहा, बाबू जिसकी वो बकरियां चराती थी, तो उसने उनको चावल भेजे थे। तो मोइनी को उसने कहा कि बाबूजी को चावल भेजने के लिए धन्यवाद बोलना मत भूलना। उसके लिए देखो मोइना क्या कहती है, क्यों क्यों दो धन्यवाद उसे। उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। उस लड़की को तो प्रश्न पूछने की आदत थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी तो उसका कितना काम करती हूँ, क्या काम करती हूँ, गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके, क्या वो भी मुझे क्या धन्यवाद देता है। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गाँव के पोस्ट मास्टर ने जो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं है। आदिवासी लड़की थी, सबरी जाति की। मोइना किस जाति की थी, सबरी जाति की। सबरी जाति होती है भील जाति। सबर लोग दीनहीन और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। बाकी सब लोग और उनके आसपास रहते थे, वो कभी भी कोई शिकायत नहीं करते थे, पर मोइना तो हमेशा प्रश्न पूछा करती रहती थी। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोंपड़ी में, क्यों हम दिन में 2 बार चावल नहीं खाते। मोइना अपने इस जीवन को कोसती थी कि हमें क्यों इतनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है, क्यों हम इन पत्तों की झोंपड़ी में रहते हैं, क्यों हम दिन में 2 बार चावल नहीं खाते। क्योंकि भील जाति के पास वो दीनहीन थे, उनके पास वो गरीब थे, उनके पास पैसे का अभाव था। मोइना गांव के बाबू की बकरियां चराने का काम करती, पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, न ही मालिकों का एहसान मानती। वह अपने आप को क्या नहीं समझती थी, गरीब, और न अपने ऊपर इन मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं, मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी। शाम को हरे पत्ते, चावल और केकड़े और मिर्ची वाला अचार, और सारे घरवाले एक साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक
पैर से लंगड़ी थी, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे। उसका भाई गौरू जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। क्योंकि मोइना की माँ क्या थी, एक टांग से लंगड़ी, इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। लेखिका कहती है कि उस गांव में वहाँ पे उनके पास 1 माह समिति के चक्कर में वहाँ रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोंपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। खीरी ने उसको लेखिका के साथ रहने के लिए मना किया। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोंपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए, तुम्हारे काम का क्या होगा, काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। वह अपना ही एक जोड़ी कपड़े की और एक नेवले का बच्चा लिए वहाँ पर पहुँच गई। ये सब जरा सा खाता है और पूरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्योंकि सुनते। लेखिका की एक वो थी मित्र, उसने कहा कि आप इसकी मोइना के सवालों का जवाब क्यों का जवाब देते ही तंग आ जाएंगी। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती। अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं। और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। मतलब वो लेखिका से इतने सवाल करती थी। क्या क्या सवाल किया कि ये मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती और तारे सूरज से छोटे क्यों दिखते हैं। इस तरह के वो कई सवाल लेखिका से पूछती और कहती, आप सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं। लेखिका ने उसे क्या जवाब दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों, यानी तुम जो भी प्रश्न पूछती हो उसके जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगों के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया और नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। मतलब मोइना जो भी सवाल लेखिका से सीखती, जो भी प्रश्न लेखिका से सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी बताती थी। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। वो क्या कहती थी कि कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं पर सूरज हमारे पास होने के कारण बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। वो कहती है कि मछलियों की भी अपनी एक भाषा होती है पर वह हमें सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। क्या कहती है कि तुम्हें पता है कि पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। मालती कौन थी? लेखिका की मित्र। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है? मैं भी क्यों न पढ़ूं तो तुम्हें रोक कौन रहा है। पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मतलब मालती से पूछती है मोइना कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो वो बोलती है कि स्कूल तो सुबह 9 से 11 बजे ही लगता है। और उस टाइम पे मोइना क्या करती है, वह बाबू की बकरियां चराने जाती है। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती। मुझे बाबू की बकरियां चराने होती हैं। सुबह तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूँगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूँगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं
आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। मतलब आप यही समय स्कूल का रखेंगे तो हम में से कोई गाय और बकरियां चराने वाला कोई भी बच्चा नहीं आ सकेगा। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोंपड़ी पर गई। चौके के अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। क्या बता रही थी? एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। वह अपने भाई बहन को क्या बता रही थी? अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट में दर्द हो जाएगा। वो कहती थी कि हाथ नहीं धोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरोगे तो निश्चित ही तुम्हें बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है। वह हमेशा उधर से, लेखिका कहती है कि वहाँ से मैं जब गुजरती तो मुझे मोइना की आवाज़ ही सुनाई पड़ती और वह क्या प्रश्न करती कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए। क्यों ध्रुव तारा आकाश में उत्तरी दिशा में ही रहता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। मतलब दूसरे बच्चे भी उसकी तरह ही प्रश्न पूछना सीख रहे हैं। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में क्यों। अगर मोइना को ये पता हो कि लेखिका उसके बारे में कहानी लिख रही है तो भी उसके लिए भी कई सवाल करेगी। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करना चाहिए। धन्यवाद।